नमस्कार। स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत चरहे और मेरे साथ हैं स्मृति नागपाल। प्रयागराज के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने करीब 27,000 दिव्यांगों और बुजुर्गों को उपकरण बांटकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। प्रयागराज के बाद पीएम ने चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेस का शिलान्यास किया। 296 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड को देश के राजधानी क्षेत्र से जोड़ेगा। इसके बाद पीएम किसानों की एक रैली में भी शामिल हुए, जहां उन्होंने किसानों को मुफ्त क्रेडिट कार्ड बांटे जाने के अभियान की शुरुआत की। प्रयागराज में प्रधानमंत्री मोदी ने एक कार्यक्रम में एक दिव्यांग विवेक मणि त्रिपाठी को खास स्मार्टफोन और स्टिक की सौगात दी। स्मार्टफोन और स्टिक मिलने की खुशी विवेक मणि के चेहरे पर साफ दिखाई दी। पीएम को अपने नजदीक पाकर दिव्यांग विवेक मणि त्रिपाठी इतने खुश हो गए कि उन्होंने पीएम के सामने ही फोन को डिब्बे से निकालकर ऑन कर लिया और अपनी पहली सेल्फी प्रधानमंत्री के साथ ही ली। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर की कोर्ट में पेश किया गया। आजम खान ने अलग अलग 47 मामलों में कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया। उन्हें परिवार समेत 17 मार्च तक जेल में ही रहना होगा। इससे पहले उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच सीतापुर जेल से रामपुर लाया गया। इस दौरान आजम खान ने आरोप लगाया कि उनके साथ पुलिस ने अमानवीय बर्ताव किया है। आजम खान को परिवार के साथ यूपी पुलिस की गाड़ी में रामपुर लाया गया। कोर्ट ने बिना इजाजत आजम खान को रामपुर से सीतापुर जेल भेजने पर नाराजगी जाहिर की और उन्हें कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की तैयारियां तेज हो गई हैं। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राम जन्मभूमि परिसर का जायजा लिया और रामलला के दर्शन भी किए। इसके बाद उन्होंने महंत नृत्य गोपाल दास समेत राम मंदिर ट्रस्ट के दूसरे सदस्यों के साथ बैठक की और मंदिर के निर्माण की योजना पर चर्चा की। बताया गया कि बैठक में रामलला विराजमान को शिफ्ट किए जाने पर भी चर्चा की गई। गुजरात के सूरत में यात्रियों से भरी बस में अचानक आग लग गई और इससे अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते सड़क पर खड़ी बस से आग की लपटें निकलने लगी और उससे निकल रहा धुआं पूरे इलाके में फैलता चला गया। गनीमत यह रही कि वक्त रहते ही बस में बैठे लोगों को सुरक्षित बस से बाहर निकाल लिया गया। 2 दिन के ओडिशा दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रहलाद सिंह पटेल समेत बीजेपी के दूसरे नेता भी मौजूद रहे। गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह पहली बार जगन्नाथपुरी पहुंचे थे। पुरी के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर में पूजा की। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। शिमला में एक बार फिर हुई बर्फबारी ने ठिठुरन बढ़ा दी है। अचानक बिगड़े मौसम की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया और सड़कों पर गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर गाड़ियों को आगे बढ़ाना पड़ा। बर्फबारी की वजह से वहां बर्फ की सफेद चादर दूर दूर तक फैली नजर आई। मौसम विभाग ने पहले ही 29 फरवरी को मौसम खराब होने का अलर्ट जारी कर दिया था। दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों में अब हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। हालात सामान्य बनाए रखने के लिए पुलिस के बड़े अधिकारियों ने कई इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया। साथ ही हिंसा प्रभावित इलाकों में ड्रोन से नजर भी रखी जा रही है। दिल्ली हिंसा में अब तक 42 लोगों की मौत की खबर है। वहीं पुलिस ने 630 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जबकि हिंसा के अलग अलग मामलों में कुल 123 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और सोशल मीडिया में नफरत फैलाने वालों की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने का ऐलान किया है। दिल्ली हिंसा के विरोध में जंतर मंतर पर शांति मार्च निकाला गया।
जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। मार्च में शामिल लोगों के हाथों में तिरंगा नजर आया। यहां लगातार संगठन के कई लोग भी मौजूद थे। दिल्ली पीस फाउंडेशन नाम के संगठन ने इस शांति मार्च का आयोजन किया। बीएसएफ के अधिकारी खजूरी खास में अपने उस जवान के घर पहुंचे जिनके घर में पिछले दिनों हुई हिंसा के दौरान काफी नुकसान हुआ। बीएसएफ के अधिकारियों ने अपने जवान को घर अनाज, फल और दूसरा सामान भेंट। अधिकारियों के साथ ही बीएसएफ की इंजीनियरिंग टीम भी वहां पहुंची, जिसने बीएसएफ जवान के घर में हुए नुकसान का जायजा लिया। बीएसएफ ने पीड़ित जवान को 5 लाख रुपए की मदद का भी ऐलान किया। साथ ही उसके घर में हुए नुकसान की भरपाई का भी भरोसा दिया गया। दिल्ली हिंसा में आरोपी आम आदमी पार्टी से निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को पकड़ने के लिए पुलिस ने अब तक कई लोगों से पूछताछ की है, लेकिन ताहिर हुसैन का कोई पता अब तक नहीं लग पाया। वहीं ताहिर हुसैन के फोन नंबरों की कॉल डिटेल्स को खंगालने के लिए एसआईटी ने बड़ी लिस्ट बनाई है, जिसमें 15 दिन पहले से 26 फरवरी तक के सभी कॉल डिटेल्स को खंगाला जा रहा है। इस दौरान ताहिर हुसैन ने कितने लोगों से बातचीत की और जिस वक्त उसके घर के आसपास भीड़ थी, उसने कितने लोगों को फोन किया, इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं एसआईटी की फॉरेंसिक टीम ने देर शाम ताहिर हुसैन के घर से ब्लड सैंपल भी इकट्ठे किए और उन्हें लैब में जांच के लिए भेज दिया गया है। वहीं फॉरेंसिक टीम उस नाले के पास भी नमूने जुटाने के लिए पहुंची, यहां आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा का शव मिला था। यूपी के सीतापुर में हादसे के बाद एक ट्रक में भीषण आग लग गई। बताया गया कि इस ट्रक की वहां से गुजर रही एक बाइक से टक्कर हो गई थी और इसके बाद ट्रक में आग लग गई। ट्रक में भूसा लदा होने की वजह से आग तेजी से फैलती चली गई और देखते ही देखते पूरा ट्रक आग की चपेट में आ गया। दमकल विभाग के पहुंचने से पहले ही ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय बर्वे को शानदार विदाई दी गई। इस मौके पर मुंबई पुलिस के जवानों ने उनकी गाड़ी को रस्सियों की मदद से बांधकर खींचा। इससे पहले उन्होंने अपनी विदाई पर आयोजित परेड की सलामी ली। संजय बर्वे के रिटायर होने के बाद परमवीर सिंह को मुंबई पुलिस का नया कमिश्नर बनाया गया है। सीएनबीसी टीवी 18 ने बिजनेस के क्षेत्र में प्रतिष्ठित IBLA अवार्ड दिया। इसमें इकोनॉमिक बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड का अवार्ड रिलायंस इंडस्ट्रीज के CMD मुकेश अंबानी को दिया गया। यह अवार्ड बीते 10 सालों से उद्योग जगत में उनके योगदान के लिए दिया जाता है। सीएनबीसी टीवी 18 के IBLA अवार्ड में स्टेट ऑफ द ईयर का अवार्ड महाराष्ट्र को दिया गया। अवार्ड फंक्शन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शामिल हुए। मध्य प्रदेश के शहडोल में राज्य के खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल की मौजूदगी में कांग्रेस के एक नेता की एक महिला खनिज अधिकारी के साथ तीखी बहस हो गई। कांग्रेस नेता ने अधिकारी पर कोयले के अवैध खनन में शामिल होने पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया, जिस पर पलटवार करते हुए खनिज अधिकारी ने कांग्रेस की एक नेता और उनके भाई पर अवैध खनन में शामिल होने का आरोप लगा दिया। वहां मौजूद खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने मामले को शांत कराने की कोशिश की। वहीं महिला खनिज अधिकारी के हमले से बौखलाए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ ही नारेबाजी यहां शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले के मामले में NIA ने जैश ए मोहम्मद के आतंकी शाकिर बशीर मागरे को गिरफ्तार किया है। NIA का दावा है शाकिर बशीर मागरे ने पुलिस हमले में इस्तेमाल कार में विस्फोटक लगाए थे। NIA के मुताबिक शाकिर बशीर मागरे ही पुलवामा हमले में आत्मघाती आदिल अहमद डार का मुख्य हैंडलर भी था। शाकिर बशीर ने ही आदिल अहमद डार को पनाह दी थी और हमले के लिए उसे जरूरी सामान मुहैया कराया था। NIA के मुताबिक फरवरी 2019 में पुलवामा हमले में इस्तेमाल की गई कार में ID लगाने में भी शाकिर बशीर ने ही आदिल अहमद डार की मदद की थी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भारत विरोधी नारे लगाने और नफरत भड़काने के आरोप में घिरे कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी।
दिल्ली सरकार के पास 1 साल से ज्यादा वक्त से मुकदमा चलाने की फाइल लंबित पड़ी थी। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर साल 2016 में जेएनयू परिसर में लगे भारत विरोधी नारे और नफरत फैलाने के आरोप लगे। कन्हैया कुमार ने अपने खिलाफ देशद्रोह का केस चलाने की मंजूरी देने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार को शुक्रिया कहा है। साथ ही कन्हैया ने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की भी मांग की है। कन्हैया पर देशद्रोह का केस चलेगा। दिल्ली सरकार ने इस केस को मंजूरी दे दी। कन्हैया कुमार ने इस फैसले का स्वागत भी किया है। उधर हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक केमिकल की फैक्ट्री में हुए हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हो गए। बताया गया कि हादसा तब हुआ जब फैक्ट्री में अचानक एक बॉयलर फट गया, जिसकी वजह से पूरी केमिकल फैक्ट्री की ही जमींदोज हो गई। बॉयलर के फटने से आसपास की दूसरी फैक्ट्रियों में भी आग लग गई। एक फैक्ट्री में लगी आग की लपटें दूर से ही दिखाई पड़ रही थी, जबकि उससे निकलने वाला काला धुआं पूरे इलाके में फैलता चला जा रहा था। इतना ही नहीं, धमाके की वजह से फैक्ट्री का मलबा पूरे इलाके में बिखर गया। जगह जगह आग जलती हुई दिखाई दे रही थी। घटना के बाद प्रशासन के बड़े अधिकारी भी वहां पहुंचे। इतना ही नहीं, फैक्ट्री के मलबे में कई लोगों के दबे होने की भी आशंका जाहिर की गई। इसे देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी वहां बुला लिया गया। महाराष्ट्र के वर्धा में सड़क निर्माण में हो रही देरी की वजह से कुछ लोगों ने कंपनी के ऑफिस में तोड़फोड़ की है। सड़क बनाने वाली कंपनी के दफ्तर में तोड़फोड़ का आरोप शिवसेना कार्यकर्ताओं पर लगा है, जिन्होंने सड़क निर्माण में हो रही देरी की वजह से नाराज होकर कंपनी के दफ्तर में तोड़फोड़ की है। तोड़फोड़ कर रहे लोगों ने सड़क बनाने वाली कंपनी के दफ्तर में बैठे एक कर्मचारी के साथ गाली गलौज भी की। कर्मचारी को डराने धमकाने के बाद फिर से लोगों ने वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक को विदाई दी गई। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की वजह से उनका कार्यकाल 1 महीने बढ़ा दिया गया था। अमूल्य पटनायक को जनवरी 2017 में दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाया गया था। अमूल्य पटनायक के रिटायर होने के बाद स्पेशल कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव को कमिश्नर का प्रभार दिया गया है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बताया गया कि तलाशी के दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। दोनों बदमाश 25-25 हजार के इनामी बताए जा रहे हैं। सत्यम और रविंद्र नाम के दोनों बदमाशों को घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि लूट के मामले में दोनों बदमाश कई दिनों से फरार चल रहे थे। झारखंड के जमशेदपुर में लोगों की भीड़ ने पुलिस के सामने ही कार के ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई कर दी। कार सवार ने एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी थी और इससे नाराज लोगों ने पुलिस के सामने ही कार सवार की जमकर पिटाई की। हादसे के बाद पुलिस के 2 जवान कार चला रहे आदमी को गाड़ी में बिठाकर ले जाने दी, जिसे देखकर लोगों ने उसे पकड़ लिया और आदमी को गाड़ी से उतारने की कोशिश करने लगे। इसके बाद पुलिस ने दूसरे जवान भी वहां पर पहुंचे और गुस्साई भीड़ से कार सवार को बचाने में जुट गए और इसके बाद लोगों का गुस्सा कार पर फूट पड़ा। अहमदाबाद से जयपुर आ रही एक फ्लाइट में उड़ान भरने से ठीक पहले कबूतर दिखने पर यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया। कुछ देर बाद विमान का दरवाजा खोलकर कबूतर को बाहर निकाला गया। कुछ यात्रियों ने अपने मोबाइल फोन से पूरी घटना का वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। बताया गया कि विमान के उड़ने से पहले एक यात्री ने अपना हैंडबैग रखने के लिए विमान के लगेज सेल्फ को खोला, जिसमें कबूतर निकला। इसके बाद मामले की जानकारी तुरंत ग्राउंड स्टाफ को दी गई और कबूतर को बाहर निकाला जा सका। स्पेशल बुलेटिन में आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।